कोहड़ौर बाजार में स्थित कॉग्निटिव क्लासेस में बोर्ड परीक्षा के लिए एक बेहद विशेष पहल देखने को मिली। अंकित सर द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए निःशुल्क मैराथन क्लासेस का आयोजन किया गया, जिसमें मैथ्स और साइंस के सभी महत्वपूर्ण विषयों का गहन रिवीजन करवाया गया। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट ट्रिक्स, परीक्षा में समय प्रबंधन के तौर तरीके भी समझाए गए। अंकित सर ने बताया कि इस मैराथन क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें बेहतर परिणाम के लिए तैयार करना है। छात्रों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की निःशुल्क कक्षाएं उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही हैं। सुलभ भारत से बातचीत करते हुए अंकित सर ने इस मैराथन क्लासेस को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैराथन, ये विचार कहाँ से आया कि मैराथन क्लासेस चलाते हैं, 3 दिन का मैराथन कर देते हैं, 3 दिन में सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, जो पूरे साल सब्जेक्ट चलते हैं उनको 3 दिन में कैसे खत्म कर देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो मतलब मेरी टीचिंग जर्नी यहीं से शुरू हुई और 2013 में हम यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए और पिछले 1 साल से हम यहाँ पे नहीं हैं, जयपुर में पढ़ाने लग गए। और यहाँ से जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते थे उनके लगातार कॉल्स आते थे, उनके पेरेंट्स कॉल करते थे कि सर बच्चा आपसे पढ़ा हुआ है और अब इसके बाद वो कहीं पढ़ने जा रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो एक लगाव और उससे एक मोटिवेशन भी आता था कि चलो बच्चे हमारी टीचिंग स्किल को लाइक करते हैं। और ये देखते हुए क्योंकि क्षेत्र के कई बच्चों में ये समस्याएं चल रही थी जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, अच्छी टीचिंग नहीं मिल पा रही थी, तो हमने प्लान किया कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कम समय में ही उनकी मतलब जो भी सिलेबस हैं, उनके सब्जेक्ट हैं, वो कंप्लीट कर दिए जाए और कुछ भला हो जाए। अपने ही क्षेत्र के बच्चे हैं तो हमने 3 दिन की मैराथन क्लास रखी। और फिर भी एक मन में डर था कि बच्चे आएंगे कि नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ नहीं, तो लेकिन फिर भी बच्चों का मतलब मेरे ऊपर वो ट्रस्ट अभी भी है। और जब मैं पहले दिन क्लास में आया तो बच्चों की संख्या देख के मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ गया। बच्चों को हमने क्लास दी, बच्चे पढ़े और जाते जाते बच्चे जो तारीफ कर रहे थे कि सर आपके पढ़ाने से अब लग रहा है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा और हम पेपर अच्छा करेंगे। एक सवाल सर, जो हमने अभी आपसे कहा कि पूरे साल का जो सब्जेक्ट है, एक पूरा सब्जेक्ट उसको 3 दिन में कवर कर लेना एक चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई होती है, मात्र 3 दिन में उसको कंक्लूड कर देना, पूरा कवर कर लेना। ये थॉट कैसे आया और इसको आपने कैसे क्रियान्वित किया, कैसे इसको उतारा आपने जमीन पे? जी, इसके पहले भी हम यहाँ पे करीब 3-4 साल नाइट बैच चला चुके हैं, जिसमें बच्चों को शाम को 6 बजे करीब बुलाया जाता था और पूरी रात हम पढ़ाते थे और सुबह करीब 7 बजे 8 बजे उनकी छुट्टी करते थे। तो ऐसा करने से 3-4 नाइट बैच में उनका सिलेबस कवर कर लेते थे। तो वो स्टेमिना और आइडिया मतलब मुझे है कि सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो 3 दिन में होता ही है कि देखिए, कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जा सकता, बट उनको इतना पढ़ाया जा सकता है कि उनके बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से कर लेंगे। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, थ्योरी में भी उतना ही उनको बताते हैं जिससे उनका बोर्ड एग्जाम का काम पूरा हो जाए। और इस तरीके से 3 दिन लगातार क्लासेस चलती हैं, उसमें कोई टाइम पास नहीं होता। बच्चा 8 बजे क्लास में एंटर करेगा, 4 बजे उसकी छुट्टी होगी, बीच में लंच ब्रेक होगा 20 से 25 मिनट का। तो ऐसा करके 3 दिन लगातार क्लासेस चली और बीच में क्लास 12th में 2 टॉपिक रह भी गए थे, तो चौथे दिन में हमने क्लास 2 घंटे की बढ़ा दी थी, सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो आज वो भी क्लास चली और फाइनली इनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है और बच्चे यहाँ से खुश होके गए हैं। और ऐसा वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि सर आपने मेहनत हमारे लिए की है तो हम भी मेहनत करेंगे और रिजल्ट देंगे। तो हम कुल मिला के यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, अगर मेरे अंदर कोई नॉलेज है तो उसका फायदा लें और जितना हो सकता है हम उनके लिए करेंगे भी और वो आगे बढ़े। मैराथन क्लासेस आपने आयोजित की, लगभग 200 के करीब बच्चों ने इसको अटेंड किया लगातार 3 दिन। क्लासेस चलाना एक पूरी व्यवस्था होती है, खर्चे लगते हैं, तो बच्चों से कितनी फीस ली गई और क्या क्या इसका पूरा क्राइटेरिया रहा? जी, इस मैराथन क्लास की बच्चों से कोई फीस नहीं ली गई है, निःशुल्क थी, क्योंकि सिर्फ 3 दिन के लिए हमने ये आयोजन किया था और उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जिनका पूरे साल मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या किसी कारण बस वो रेगुलर नहीं रह पाए हैं पढ़ाई में, तो वो सभी इसका फायदा लें और उनकी नॉलेज में ग्रोथ हो, उनके रिजल्ट का परसेंटेज अच्छा हो। बस ये सोच के हम यहाँ पे मैराथन क्लास रखे थे। फीस का कोई भी सीन यहाँ पे नहीं था। क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया था कि बच्चे
इस कोचिंग से बिलोंग करते हैं, फला स्कूल से बिलोंग करते हैं, वही आएंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया था? जी जी, ऐसा नहीं था। किसी भी कोचिंग के, किसी भी संस्थान, किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, सबके लिए ओपन था। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि दूर दूर के बच्चे जो किसी भी स्कूल के हों, क्षेत्र में तो जितने स्कूल चल रहे हैं, हर स्कूल के बच्चे थे, हर कोचिंग के बच्चे थे, सभी आए हैं, सभी पढ़े हैं। और किसी को स्पेशल अटेंशन भी नहीं दिया गया कि कोई बच्चा मुझसे पहले से जुड़ा था तो मैं उसको ज्यादा फोकस करूंगा, ऐसा नहीं था। क्लास में जो भी बच्चे आए थे हमारे लिए सभी इक्वल थे और सबके लिए बराबर मेहनत की गई है। आप इन 3 दिनों की मैराथन को कंप्लीट करने के बाद, मैराथन क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद बच्चों को लेकर कितना कॉन्फिडेंट आप हैं, अपने बच्चों को, अपने पढ़ाए हुए बच्चों को? जी, जैसे कि पहले दिन जब हम पढ़ाए तो बहुत बेसिक सी बातें अगर मैं बच्चों से पूछ रहा था तो आंसर वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक मतलब ऐसा भी फील आया कि शायद यही लापरवाही किए हैं। और टीचर तो जो भी उनको पढ़ाएगा, हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, लेकिन पहले दिन उनको इतना मोटिवेट किया गया बोर्ड एग्जाम के लिए और पढ़ाने का जो भी तौर तरीका था वो मेंटेन करके, और लास्ट डे जब हमने बच्चों से क्वेश्चन किया हर चैप्टर से तो उसका जो रिस्पांस था वो पहले दिन के कंपेयर में बहुत अच्छा था। क्लास का हर बच्चा आंसर कर रहा है, सारे फार्मूले उनको याद हो गए हैं और मुझे लगता है कि टॉपर भी बच्चा इसी मैराथन क्लास का होगा क्षेत्र का। तो आपने ये आपको ये कॉन्फिडेंट है कि आप टॉपर इसी मैराथन क्लास का होगा? तो आपके पढ़ाए हुए बच्चों से भी हम बात करेंगे, ऊपर ही आपकी क्लासेस चल रही, तो सर के बच्चों से भी हम बात करेंगे। चलिए सर के बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि कितनी बेहतर तैयारी उनकी हुई है, सर ने उनकी तैयारी करवाई है। क्योंकि इस पूरे मैराथन क्लासेस की चर्चा प्रतापगढ़ के विभिन्न शहरों में, छोटे छोटे बाजारों में, गाँव में लगातार बनी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इस क्लासेस के बच्चों से बात करते हैं और समझते हैं कि कितनी तैयारी उनकी हुई है और वो कितना कॉन्फिडेंट है अपनी चीजों को लेकर के, बोर्ड को लेकर के या मैथ्स को लेकर के। जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम आते ही कई लोगों के मन में खौफ आता है। तो चलिए देखते हैं क्या माहौल है क्लासेस में। तो मैं बच्चों से बात करता हूं, सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या नाम हो आपका? अंश सिंह। अंश सिंह। तो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, 3 दिन की मैराथन क्लासेस आप ले रहे हैं, कैसे आप यहीं पढ़ते थे या कहीं बाहर से? आप नहीं, कोचिंग नहीं पढ़ते थे, मतलब पता चला कि मतलब क्लासेस चल रही हैं। हाँ। तो हम आए यहाँ। अच्छा, तो ये मैराथन क्लासेस सर पढ़ा रहे हैं, क्लासेस में आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ। मतलब सर का पढ़ाने का तरीका काफी मतलब फ्रेंडली तरीका है। फ्रेंडली तरीका है, काफी अच्छा। तो 3 दिन में बीते, लगभग 2 दिन बीत चुके हैं और कल लास्ट डे है। तो इस बीच आपका कोर्स कितना लगभग कवर हुआ? कोर्स लगभग कवर हो चुका है, लास्ट के 1-2 चैप्टर बचे हैं बस, बाकी सब एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। ये क्लासेस जो चल रही है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको लगता है? बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, काफी अच्छा है। रिवीजन हो गया हम लोग का, काफी परफेक्ट रिवीजन है। तो बोर्ड एग्जाम सामने है, मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो मैथ्स को लेकर अब आप आश्वस्त हैं? हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस है सर। कितना मार्क्स गेन कर पाएंगे? 85 प्लस तो आते हैं आराम से। आराम से? यस सर। हो जाएगा? यस सर। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर ने काफी अच्छा रिवीजन करा दिया, मेरे सब माइंड में मतलब फिट हो गया। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयन उमर वैश। उमर वैश। आयन उमर वैश। यस सर। तो उमर वैश जी, आपको मैथ्स पढ़ रहे हैं? यस सर। सर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लास पूरे एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है यहाँ पर। जो हमें जैसे जो हमारा सब्जेक्ट जो मैथ वीक था, थोड़ा हमें डर लगता था इसमें, उसमें भी बल्कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत हैं, बहुत से टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपने ये ऑफलाइन 3 दिन का मैराथन अंकित सर से क्यों चुना? सर यहाँ पे जैसे कि ऑफलाइन था और ऑफलाइन में सर ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, तो फिर सर उसकी ऑफलाइन सर हमें बेटर लगा था। क्या नाम हो आपका? सर नितिन शर्मा। नितिन शर्मा जी, आप मैराथन क्लासेस आज लेने आए? क्या कुछ पढ़ा? सर मैथ्स पूरा सिलेबस कवर हो रहा है पिछले 3 दिन में, जैसे वही रिवाइज हो रहा है। यस सर। तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, इससे हेल्प मिलेगी आपको? यस सर, पूरा हेल्प मिलेगा, प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, पूरा सिलेबस भी खत्म कर रहे हैं, अच्छे से अंकित सर पढ़ा भी रहे हैं, ये फायदा है पूरा। अंकित सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? यस सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये अंकित सर से ही मैराथन क्लासेस पढ़ना है, ऐसा क्यों? सर अंकित सर से ऑनलाइन सर वो बन नहीं पा रहा था रूटीन, तो फिर अंकित सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे सुने भी थे, तो इस कोचिंग में पढ़ते भी नहीं थे, तो आगे पढ़ने। अच्छा, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है क्या कि यहाँ पे आप स्पेशल इसी स्कूल या ऐसी कोचिंग के हों? तो नो सर, ये फ्री मैराथन है, पिछले 3 दिन से चल रही है, मैथ्स के लिए अंकित सर पढ़ा रहे हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है। फ्री है? यस सर, फ्री है। पक्का? यस सर, पक्का। यस, समझ में आ रहा है आपको? यस सर, पूरा अंक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका एकदम अच्छा है। बोर्ड अब इजी हो गया कि टफ ही है? अभी इजी है सर, काफी नंबर बढ़ चुके हैं अब। बढ़ चुके हैं? यस सर।
हेल्प मिली है? ये सब बहुत। अच्छा, तमाम और टीचर्स भी हैं, तो अंकित सर आप कोचिंग पढ़ सकते थे या उनसे गाइडेंस ले सकते थे, अंकित सर ही क्यों? सर अंकित सर सब बच्चे बताते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम दोस्त की तरह अच्छे से समझाते हैं। समझाने का तरीका एकदम फ्रेंडली है, तो इसलिए अच्छा लगता है। आज आपने देखा तो यस सर, पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम फ्रेंडली। यस सर। ठीक है, कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बच्चियां भी पढ़ रही हैं, मैथ्स की क्लासेस लेने आई हैं। आप लोग बैठे रहो ऐसे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सर दीक्षा सिंह। मैं बोल कर रहा हूँ, आप बोलिए। दीक्षा सिंह। यस सर। तो आप मैराथन क्लासेस लेने आई हैं, बीते 2 दिन से आप ले रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, बहुत अच्छे से। मतलब इतनी इफेक्टिव क्लासेस हैं कि पूरे साल के जितने भी डाउट्स थे वो सिर्फ 3 दिन में क्लियर हो गए, और सारे चैप्टर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे समझ में आए। तो बोर्ड्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस क्लास का? सर बहुत ही अच्छे, मतलब बोर्ड्स के लिए थोड़े बहुत डाउट्स बचे थे, बाकी तो प्रैक्टिस हुई थी, वो भी सर ने इतने अच्छे से क्लियर कर दी कि अब कोई डाउट नहीं है। तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे आप? यस सर, श्योर। एक मेरा लगभग मैंने सबसे ये क्वेश्चन पूछा है कि तमाम ऑनलाइन क्लासेस हैं, आजकल बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, टाइम बच जाएगा, आना जाना तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस वो ले लेते हैं। तो आपने ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन ये मैराथन क्लासेस अंकित सर से पढ़ना क्यों चुना? ये सर एक जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का, कि ये चीज़ उसका रीजनेबल पॉइंट क्या है, क्यों हुआ, वो हर जगह नहीं हो सकती किसी टीचर से। तो सर जो थे वो चीज़ का रीज़न बताते थे कि यही चीज़ क्यों होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। सो दैट मैंने चूज़ किया, इसलिए आपने अंकित सर को चुना। तो अंकित सर से ही आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उनकी बातें समझ में आती हैं? यस सर, बहुत इफेक्टली। काफ़ी सालों से अंकित सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कोंडौर में इनकी क्लासेस चलती थी, स्कूल चलाते हैं वो। बीच में कुछ दिन पहले वो मूव कर जाते हैं जयपुर फॉर फर्दर रीजंस। तो इस बीच आपकी एजुकेशन कैसे चलती थी, कैसे गाइडेंस आप लोग उनसे लेते थे, उसको पता था? सर मुझे पहले तो अंकित सर के बारे में पता ही नहीं था, अभी जस्ट 2 ही दिन पहले मुझे अंकित सर के बारे में पता चला है। तो इसके पहले मैं 10th में जहाँ पढ़ती थी वो भी सेम टू सेम अंकित सर जैसे ही थे, वो भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे, अखिलेश सर। सो दैट 10th तो मैंने उन्हीं से पढ़ी थी, 11th में तो सेल्फ स्टडी थी, एंड 12th में आने के बाद अब अंकित सर के बारे में पता चला है, तो अब यहाँ पर आए हैं। अभी आप बीच में कोचिंग क्लासेस कुछ कहीं कोचिंग करती थी 12th में? सर 12th में तो नहीं, बट 10th में किया था। अच्छा, सेल्फ स्टडी 12th में आप कर रहे थे। तो सेल्फ स्टडी आप ठीक ठाक चलती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी? जैसे डाउट्स हो तो उसको कैसे आप क्लियर करते थे? सर डाउट्स आते थे, मैं ट्राई करती थी कि उसे बुक्स से सॉल्व कर लूँ, बट 90% अगर डाउट्स क्लियर भी हो जाते तो 10% डाउट्स ऐसे थे जो बच्चे रह जाते थे, वो सारे डाउट्स मैंने यहाँ के क्लियर किए हैं। तो आपको समझ में आया? यस सर। बोर्ड्स में अब नंबर आने के चांसेस बढ़ गए हैं? यस सर, मोस्टली। कितना टारगेट है? सर टारगेट तो हमेशा से 99 था ही, और अब तो कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हो जाएगा। यस। बताइए, आपको क्या नाम है आपका? सर शिवानी जायसवाल। शिवानी जायसवाल। कब से आप क्लासेस ले रही हैं? सर अभी तो यहाँ पे 3 दिन से मैं यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मुझे। क्या क्या समझा आपने सर से? सर अभी मैंने मतलब जो मेरे मैथ के टॉपिक्स थे बहुत सारे मतलब चैप्टर सर ने कवर कर दिए, लेकिन अभी 2-3 चैप्टर बचा है, वो भी सर मतलब लगातार जारी रखे हैं, बोल रहे कल तक सिलेबस कवर कर देंगे। क्या नाम है आपका बच्ची? श्रेजल नाम है। सेजल। कब से सर से पढ़ रही हो आप? मैं क्लास 9 से ही पढ़ रही हूँ। तो अभी आप मैराथन क्लासेस ले रही हैं? हाँ, मैं मैराथन क्लासेस ले रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है मेरी स्टडीज़ पे। मतलब रिवीजन बहुत अच्छा खासा हो रहा है, और जहाँ जहाँ मैं लैग करती थी वो सब भी कवर हो रहा है। क्या लगता है इस बार बोर्ड्स में मैराथन क्लासेस लेने के बाद कितना इफेक्ट पड़ेगा आप पे? बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जहाँ जहाँ मैं बहुत ज़्यादा लैग करती थी वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होते जा रही हैं। तो आपने देखा ये बच्चे जिस तरीके से कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है सिर्फ और सिर्फ इस मैराथन क्लास को लेकर के। तो हमारे साथ क्लास 10th के तमाम बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैराथन क्लासेस के बाद, इन क्लासों को लेने के बाद, इन क्लासों को अटेंड करने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कितनी रुचि बढ़ी है इनको इनके सब्जेक्ट्स में लेकर, और कितनी मदद मिलने वाली है आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में। क्योंकि बोर्ड को लेकर बच्चे के जहन में तमाम ऐसे डर बैठे होते हैं कि कैसा होगा, पहला एग्जाम, पहली बार हम बोर्ड देने जा रहे हैं, और खासकर क्लास 10th के ये बच्चे जिनका पहली बार बोर्ड होता है, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवांशु पाठक है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। हाँ शिवांशु जी, तो आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं जगत पाल इंटर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, जगत पाल इंटर कॉलेज के आप विद्यार्थी हैं। तो आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ मैथ के कई चैप्टर्स पढ़े, साइंस के चैप्टर्स पढ़े, मैराथन मतलब पूरे सिलेबस खत्म हो चुका है यहाँ पर। अच्छा,
तो जब आपने मैराथन क्लासेस ज्वाइन की उसके पहले मैथ्स में आपकी कितनी रुचि थी? मैथ्स में रुचि थी, पर मतलब जैसे कि दाल में घी पड़ जाना, वैसे ही कॉग्निटिव क्लासेस में आने के बाद जैसे कि दाल में घी पड़ जाना, अंकित सर से पढ़ने के बाद जो मतलब डाउट वगैरह थे एकदम क्लियर हो गए सब। तो अब आपका जो एक उत्साह था बोर्ड्स एग्जाम को लेकर के, मन में जो जहन में जो डर भय था, वो दूर हो गया है कि नहीं? एकदम से दूर हो गया है। क्या लग रहा है इस मैराथन क्लासेस के बाद कैसा परफॉर्मेंस होगा? परफॉर्मेंस तो मैराथन के बाद लग रहा है बहुत ही अच्छा होगा। बोर्ड्स के लिए एकदम तैयार है एकदम से। अंकित सर ने तैयार कर दिया। अंकित सर ने एकदम अच्छे से तैयार कर दी। अंकित सर को ही क्यों चुना आपने? तमाम ऐसी ऑनलाइन क्लासेस थी, उसको चुन सकते थे। क्योंकि मतलब सबका तरीका पढ़ाने का अलग होता है और कैसे पढ़ाने का है, मतलब सब अंकित सर को सब अच्छे से मालूम है। उनका मतलब 14 साल से एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, और वो इमेजिनेशन के प्रिंसिपल भी हैं और पढ़ाते भी अच्छा हैं, इसलिए अंकित सर से हमने सोचा कि पढ़ाई की है। अंकित सर से पढ़ने के बाद मैथ में अगर रुचि की बात की जाए तो रुचि बढ़ी है कि लगता है कि बस किसी तरीके से हाई स्कूल पार करें उसके बाद फिर देखा जाएगा? रुचि तो बढ़ी है। 11th में भी हमने डिसाइड किया है कि मैथ ही ले लिए जाए। इतनी रुचि बढ़ गई है? आसान लगने लगा क्या मैथ? मैथ आसान ही है, जैसे कि आपको अगर पढ़ने का रुचि हो तो मैथ तो आसान ही है। और अंकित सर ने और आसान बनाया। अंकित सर ने बिल्कुल आसान बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी त्रिपाठी है। कब से आप मैराथन क्लासेस ले रही हैं? 3 दिन पहले से हमने मैराथन ज्वाइन किया है, और मैराथन हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था अंकित सर के द्वारा और गुंजन मैम के द्वारा। और मैराथन से हम जैसे ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये हमारे जो अंकित सर हैं गुंजन मैम के द्वारा जो हमें मैराथन प्रोवाइड करवाए हैं, इसके थ्रू हमारा जो मैथ्स था उसमें जो स्कोर कुछ बच्चों का बहुत कम आता था, तो इसके थ्रू हमारा जो स्कोर है बहुत बढ़ा है। और ऐसा फील हुआ है कि ये जो मैराथन है, जैसे हमने साल भर अगर नहीं भी पढ़ाई की होगी तो इन 3 दिनों में हमारा मैथ्स जो है बहुत कवर हुआ है। तो क्या लगता है कि कितना मार्क्स आप गेन कर पाएंगे मैथ्स में? आई थिंक 80+ तो हो जाएगा नॉर्मली। ओके। क्या नाम है आपका बच्चे? माही पांडे। माही पांडे, आप मैराथन क्लासेस ले रही हैं, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो आपने 3 दिन रिवाइज किया है या तीसरे दिन, अभी 2 दिन आपने रिवाइज किया है, तीसरा दिन कल है, क्या लगता है इस बीच जो आप रिवाइज कर रही हैं, पढ़ रही हैं, बोर्ड्स में कितना इफेक्टिव होगा? आई थिंक 90%, क्योंकि पहले मेरा बेसिक्स भी क्लियर नहीं था और मेरे मैथ बहुत अच्छे हैं। बेसिक भी आपका क्लियर नहीं था? नहीं, 8 तक तो मैं फेल हो जाती थी मैथ में, अब तो बहुत अच्छा मार्क्स आते हैं। इसके पीछे क्या राज है? अंकित सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप फेल हो जाती थी, अब आप कह रही हैं कि आप 80+ गेन कर पाएंगी। यस, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और वो ट्रिक्स और टिप्स बहुत इजी बताते हैं। तो ये मैराथन जो चल रही है, इसका फीस वगैरह है कुछ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहीं पढ़ती हैं? यस, पीडी शुक्ला में। कोचिंग आप कहाँ करती हैं? अंकित सर से। अंकित सर से ही करती थी? पहले करते थे, फिर सर बाद में ब्रेक लिए थे, अब सर फिर पढ़ा रहे हैं। अच्छा। पहले मैथ में डर लगता था, अब पढ़ा रहे हैं सर तो अच्छा लग रहा है कि मैथ में अच्छी स्कोरिंग होंगे।